हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो पार्टनरशिप सीरीज का एक बहुत छोटा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और मार्क्स बोर्ड में भी अच्छे से स्कोर करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसे हमने सीखा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होते हैं, वैसे ही पार्टनर बिजनेस से रिटायर भी होते हैं और वैसे पार्टनर की डेथ भी होती है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर हो तो उसके जो लीगल एग्जीक्यूटर होते हैं उनको उसका हिसाब करके पैसे चुकाना होता है। तो कैसे हिसाब चुकाते हैं वो सब दिखाएंगे, ठीक है। चलो, डेथ ऑफ ए पार्टनर समझने से पहले मैं तुमको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर थे, राइट। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। अब अगर लिखा है कि बी डाइड, तो बी डाइड ऑन, वो लोग डेट देंगे, क्योंकि देखो रिटायरमेंट में क्या होता था कि पार्टनर मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर रिटायर होते थे। भाई मान लो कोई प्रॉब्लम है, हमारे में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं इस साल काम करूंगा, अगले फिर रिटायर हो जाऊंगा। बट डेथ में ऐसा तो प्लान नहीं हो सकता ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी डेथ होगी। डेथ तो सडन होती है, कभी भी हो जाती है, इसलिए डेट दिया होगा। पर एक चीज़ अच्छा होगा अपने अकाउंटिंग में, या तो फर्स्ट को डेथ होगी उसकी, या 31st को, या 30 को, तो तुमको बीच बीच में आने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। तो मान लो ऐसा डेट दिया है कि बी डाइड ऑन 30th जून 24, राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है कि ये देखना कि उसने मरने के पहले कितने महीने उसने काम किया। फॉर एग्जांपल देखो, उसने लास्ट बैलेंस शीट कब बनाई होगी हमने, लास्ट बैलेंस शीट, इसकी डेथ हुई 30 जून। बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर, मार्च में। कब बनाई होगी बोलो, हमने बनाई होगी 31 मार्च 2024। और उसकी डेथ कब हुई, डेट ऑफ डेथ क्या है, डेट ऑफ डेथ ये है 30 जून 24। मतलब यहां से लेके यहां तक उसने काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हुई। देखो 31 मार्च 24 तक का अकाउंट एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर हम सब अकाउंट सेटल कर देते हैं, राइट। बट उसके बाद दूसरे अकाउंटिंग ईयर में उसने इतने दिन काम किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गिनना कितने महीने उसने काम किया। तो बोलो 31 मार्च गया था, अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ ही हैज वर्क। तो इस 3 महीने का हमको उसको हिसाब देना पड़ता है, ठीक है, याद रखना। अब किसको देना पड़ेगा, बी को नहीं, बी के लीगल वारिस को। उसका बेटा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसको लीगल एग्जीक्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 महीने का हिसाब हमको देना पड़ेगा। अब ये 3 मंथ का यूज कहाँ पे होता है पता है, यूज ऑफ मंथ, कहाँ पे यूज ऑफ मंथ करना पता है, मैं तुमको बताता हूँ। एक तो जब भी तुम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो बी का, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन हो तब। दूसरा, मंथ का यूज कहां पे करना पता है, देन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस 3 जगह पे मोस्टली मंथ का यूज होता है, क्लियर, ओके। अब 1 by 1 आई विल एक्सप्लेन कि चलो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देते हैं पार्टनर को। पार्टनर को मतलब उसके लीगल एग्जीक्यूटिव, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बी की डेथ हो गई ना, तो यहाँ पे हम नया क्या सीखेंगे, एक बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखेंगे, ओके। बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना सीखेंगे। हु इज बीज एग्जीक्यूटर, यू नो, बी की डेथ हो गई ना, तो उसका लीगल वारिस, उसका अकाउंट एक नया बनाना सीखेंगे। क्योंकि जो भी पेमेंट करना होगा सिर्फ बी के एग्जीक्यूटर को, बी को नहीं, बी की तो डेथ हो चुकी है। हाँ, बी के एग्जीक्यूटर के पास भी 3 ऑप्शन होंगे, जैसे रिटायरमेंट में होता है। कौन से होंगे 3 ऑप्शन, कि उसको या तो फुल कैश दे दो उसका जो भी पेमेंट है, या तो फुल लोन पे ट्रांसफर रखो, या तो पार्टली थोड़ा कैश थोड़ा लोन। और कुछ भी नहीं दिया हो तो कुछ सब में कि जो रिटायर हो गया, अरे जिसकी डेथ हुई उसके एग्जीक्यूटर को कैश देना है पूरा, या लोन रखना है, या थोड़ा कैश थोड़ा लोन, तो बाय डिफॉल्ट फुल लोन मानना, ठीक है। चलो, तो कोई नहीं, मैं तो पहले तुमको प्रॉफिट समझाता हूँ, फिर 1 by 1 ये सारे पॉइंट कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट। तो मैं अब तुमको बताता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे डील करते हैं, राइट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस, पहले इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर का। ये ऑलमोस्ट हर सम में आता है, इसलिए उसको ध्यान से समझना। और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, देयर आर 2 बेसिस टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेस पे हम लोग उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ओके, टर्नओवर, or you can also call it as sales, right?
तो ये होते हैं 2। अब वन बाय वन तुमको समझाता हूँ कैसे करते हैं। हाँ, इसके अंदर पता है 3 मेथड हो सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, राइट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कैलकुलेट 20 प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, या टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, या प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, उसके बेस। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर मींस इसमें तो कुछ नहीं, एक ही चीज़ रहेगा इसमें। व्हाट दे विल गिव यू नो, दे विल गिव अस प्रीवियस ईयर्स सेल, लोग प्रीवियस ईयर का सेल दे देंगे। सेकेंडली दे विल गिव अस प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, एंड थर्ड, ये अलग अलग मेथड है और ये एक ही मेथड है, इसमें 3 पॉइंट दिया रहेगा। एंड करंट ईयर सेल, और फिर तुमको बोलेंगे कि कैलकुलेट करंट ईयर्स प्रॉफिट। ये ढूंढना होगा तुमको, ये 1 2 3 चीज़ दिया होगा, राइट। मैंने ऐसे करंट ईयर मतलब वो जो 3 महीना उसकी जो डेथ हुई ना, 3 महीने 4 महीने काम किया था डेथ होने से पहले, वो। तो लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। चल, तो कैलकुलेशन ऑफ 20 प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ, चलो नहीं यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। चल, ये दिया हुआ है और बोला है कि कैलकुलेट करो, ठीक है। अब देखो, लेट्स अज्यूम कि 3 पार्टनर थे, ए बी सी, 3:2:1 में शेयर करते थे, और बी की डेथ हो गई है। किसकी डेथ हो गई? बी की, बी डाइड। अच्छा याद करो, देखो पहले मैंने तुमको समझाया था, सेम, बी डाइड ऑन 30 जून, 3 महीने उसने काम किया, सेम थिंग। हाँ, ये सेम रख रहा हूँ। तो बी डाइड ऑन 30 जून और 3 मंथ उसने काम किया था, राइट। चलो, अब अगर बोले ना कि कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, या ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, तो कैसे करते? देखो, मैं तुमको यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज दे हैव गिवन प्रॉफिट, हमको वो लोग ने ना प्रॉफिट दे के रखा होगा पिछले 3 साल का। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट यहाँ पे ईयर में लिख देता हूँ, सपोज 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, या तो इसको एक साल बढ़ा देता हूँ, 23, 24, 25। चलो देखना, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट खाली ध्यान से सुनो। क्वेश्चन, मान लो 3 साल का प्रॉफिट दिया है, फॉर एग्जांपल कितना, 10,000, 20,000 एंड 30,000, राइट। ये दे दे और बोले कि भाई कैलकुलेट 20 प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, राइट। ये 3 चीज़ दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले है ना, हम लोग एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं? 3 साल का प्रॉफिट प्लस, तो 10 + 20 + 30 कितना होगा? 60,000। देखो, तुमको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट है 60, नंबर ऑफ ईयर कितना? 1 2 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000, राइट। तो अगर तुमको बोला ना कि कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो पहले ऐसे प्रॉफिट देखना, दिया होगा 2 साल 3 साल 4 साल का, तो उसका पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना। एक बार निकाल लिया, फिर एक फॉर्मूला अप्लाई करना कि 20 प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट, हाँ, एवरेज प्रॉफिट इंटू 20 शेयर इंटू मंथ, जितने महीने उसने काम किया, अपॉन 12, राइट। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला याद रखना, ये सेम रहेगा शेयर और मंथ। इफ यू रिमेंबर, आई टॉट यू एंड आई टोल्ड यू दैट मंथ विल बी यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो देखना, तो अब एवरेज प्रॉफिट कितना है बताओ? एवरेज प्रॉफिट कहाँ है? 20,000 है, तो ले लेना 20,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 20 शेयर। बी का शेयर कितना है? देखो 2/6 इंटू उसने मंथ कितने काम किया था? 3/12। तो इससे तुमको मिल जाएगा फाइनल आंसर। बोलो, चलो लेट्स कैलकुलेट, कितना होगा ये? 20,000 इंटू 2 / 6,
फिर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, रुक जाओ, पॉइंट में आ रहा है कोई नहीं, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 1667 तो ले लेते हैं, 1667 ले लो, ठीक है, ये रहा सिंपल वे, ठीक है। अब अगर बोला होता दूसरा कि ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, बोलो अगर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट बोला था तो इसमें टोटल प्रॉफिट कौन सा था, ये रहा 60,000 बस। तो वापस 20 प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख लो, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मतलब मैं टोटल प्रॉफिट लेते डायरेक्टली 60, फिर उसका शेयर 2/6 और उसका मंथ 3/12, तो ये आ गया। ये रहा, बहुत सारे 3 मेथड है पर मोस्टली देखना 2 मेथड ही पूछते हैं। ये कभी कभी पूछ लिया था, 1-2 बार बुक में देखा था, इंटू 2 5,000, राइट। तीसरा अगर बोला हो कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है, तो कैसे ढूंढोगे 20 प्रॉफिट, तो 20 प्रॉफिट ढूंढने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट मतलब पता है, ये रहा। अभी उसकी डेथ कब हुई थी, मान लो हुई थी ना 30 जून 24, ओके यार 25 ले लेता हूँ मैं, ईयर चेंज कर दिया था ना, तो उसके पहले जो मार्च आया था ना उसका प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, उसका पहले मार्च कौन सा आया था 2025, तो ये वाला 30,000, तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना 30 और उसका शेयर 2/6 और उसका मंथ 3/12, राइट। देख लो, तो इसको ऐसे करना, $2,500, देख लो इसका 60 था ना, तो 530 तो 25 आधा हो जाएगा। तो बोलो समझ में आइए ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट कैसे होता है, जहाँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट तीनों में से कुछ भी दे देंगे, ओके। अब दूसरा समझाता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स, राइट। तो एज यू नो मैंने तुमको बोला था कि उसमें 3 इंफॉर्मेशन दे देते वो लोग, चौथा ढूंढना होता है, याद है। प्रीवियस ईयर का सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का सेल दे देंगे, हमको बोलेंगे कि प्रॉफिट ढूंढो करंट ईयर का कितना, उसको देना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला समझाता हूँ, देखो अब इसमें है ना, तुमको मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा है कि भाई ABC पार्टनर है, 3-2-1 में शेयर करते थे और B डाइड ऑन 30 जून 25। अच्छा एक बात बताना भूल गया, जैसे ABC पार्टनर होता है ना, अब B की डेथ हो गई तो जो B है ना, B उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर, क्या बोलेंगे, डिसीज्ड पार्टनर। और A एंड C जो बच गए उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी याद रखना। और इसमें पता है एकदम रिटायरमेंट जैसा है, न्यू रेशियो रिटायरमेंट जैसा, गुडविल भी रिटायरमेंट जैसा, सब कुछ। तो ये सब कोई ज़्यादा मेहनत की काम नहीं है, फटाफट देखो। अब है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ढूंढना है, हाँ। तो अब वो दिया होगा इंफॉर्मेशन, समथिंग इट विल बी गिवन लाइक दिस, कि देखो ऐसे दिया होगा कि सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25 was for example 3 लाख, या तो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख। और फिर दिया होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25 was 3 लाख, मतलब पिछले साल 10 लाख का गुड्स बेचा था, उस पर
3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 30% प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। एंड देन दे विल गिव अस दैट सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऐसा 25 to 30 June 25 was, for example, rupees 4 lakh. And then they will ask calculate B's share of profit till the date of death. राइट, तो कैसे ढूंढोगे बोलो? अरे बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 चीज लिख दो इधर। क्या लिखोगे इधर? सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐसे लिखो। तो पिछले साल कितना सेल था, तो इस साल कितना प्रॉफिट हुआ था, तो पिछले साल 10 लाख का सेल था, तो प्रॉफिट कितना हुआ था, तो बोले 3 लाख। तो फिर लिखना तो करंट ईयर में सेल कितना हुआ, करंट ईयर मतलब ये 3 महीने का, तो करंट ईयर में सेल हुआ है 4 लाख। तो अगर 4 लाख का सेल हुआ है तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब 3 महीने का प्रॉफिट, ऐसा क्वेश्चन मार्क कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो तुमको मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा पता है, प्रॉफिट हाँ तुमको मैं इसका भी फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो पता है, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इनटू करंट ईयर सेल, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो करंट ईयर सेल इनटू प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर्स सेल, तो उससे मिल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना, 4 लाख इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। तो चलो देखते हैं कितना आता है, इसको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है। लास्ट ईयर तुमने इतना कमाया था इतना सेल करके, तो इस साल इतना सेल हुआ है 3 महीने, तो कितना प्रॉफिट, जस्ट मल्टीप्लाई, देख लो सिंपल है। $1,20,000। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ध्यान से सुनना, सबका ध्यान इधर, ये जो 1,20,000 आया, ये क्या आया, इज इट 20 प्रॉफिट, दिस इज 3 मंथ्स प्रॉफिट, खाली 3 मंथ्स प्रॉफिट, ये 3 महीने का खाली प्रॉफिट आया। करंट ईयर का प्रॉफिट 3 महीने, अभी बी का प्रॉफिट नहीं आया, ये सबका प्रॉफिट है 3 महीने का। नाउ इफ यू वांट टू नो बी's प्रॉफिट, तो क्या करना, ये 1,20,000 है ना, इंटू बी का शेयर मल्टीप्लाई करना, ये 2/6, तो आएगा बी का प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, और इसमें मंथ मत लगाना, मंथ नहीं लगाना, बिकॉज ऑलरेडी ये 3 मंथ का प्रॉफिट होता है, तो मंथ नहीं लगाना। तो 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 40,000 ये रहा, राइट। देख लो, तो ऐसे तुमको कैलकुलेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। अच्छा, ये जब प्रॉफिट आ जाए 40,000 या फिर ये 5,000 या 2,500, इसका करना क्या है, प्रॉफिट आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या, कैलकुलेशन तो बता दिया, जैसे गुडविल होता है ना, गुडविल कैलकुलेट कर लिया, उसका ट्रीटमेंट क्या, तो ऐसे प्रॉफिट का ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो मैं तुमको इसमें 2 मेथड में डिवाइड कर देता हूँ। प्रॉफिट तो मिल गया, मान लो 40,000 है, कुछ भी अमाउंट है, तो अब उसका यूज़ क्या क्या, ट्रीटमेंट का। तो देखो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। देखो बुक में क्या लिखा होता है, इफ पार्टनर हैज, कंटिन्यूइंग पार्टनर हैज चेंज द रेशियो, सेकेंड इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर हैज नॉट चेंज द रेशियो। तो रेशियो इज चेंज और रेशियो इज नॉट चेंज, ऐसे लिखा होगा कि रेशियो इज नॉट चेंज्ड, साथ पर लिख देंगे कि रेशियो इज चेंज्ड, ठीक है। ये रेशियो इज नॉट चेंज, रेशियो इज चेंज अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक सिंपल और बात बोलता हूँ, रेशियो इज नॉट चेंज मतलब न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, मतलब ए बी सी पार्टनर थे, 3:1 में शेयर करते थे, बी की डेथ हो गई, लेकिन ए एंड सी ने अभी भी अपना रेशियो 3:1 ही रखा है, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। तुमको पता है इसमें न्यू रेशियो नहीं दिया होता है तो क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं डेथ में, जैसे रिटायरमेंट में कैलकुलेट करते हैं। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है ना, तो इट्स वेरी सिंपल, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। देख लो तो बहुत सिंपल, अगर बी रिटायर हुआ तो 3:1 इज न्यू रेशियो, और अगर ए रिटायर हुआ ना
तो 2:1 इज न्यू रेशियो, और सी रिटायर हुआ ना तो 3:2 इज न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैलकुलेशन इज वेरी इजी, क्योंकि उन्होंने अब पहले भी ए का 3 था अभी भी 3, पहले भी इसका 1 था अभी भी 1, मीन्स उसने रेशियो चेंज नहीं किया। तो ये हुआ इसका मतलब। अब रेशियो इज चेंज मतलब कि ए बी सी पार्टनर थे 3:2:1 में, अब अगर बी की डेथ हो गई, बार बार रिटायरमेंट निकल जाता है, डेथ हो गई, एंड देन ए एंड सी ने डिसाइड किया कि हम इक्वली शेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे, या हम 2:1 में शेयर करेंगे। 2:1 मतलब पहले क्या था 3 और 1, अब इन्होंने क्या हो गया 2:1, मतलब रेशियो चेंज कर दिया। मीन्स यहाँ पे रेशियो चेंज मतलब यहाँ पे याद रखना न्यू रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो दिया हो तो मानना कि रेशियो चेंज, और रेशियो नॉट चेंज मतलब ज़्यादा सोचने की जरूरत है, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो नहीं दिया होगा मतलब उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा रेशियो। तो इन दोनों केस में वो प्रॉफिट का ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। अगर न्यू रेशियो इज नॉट गिवन तो जो प्रॉफिट आया ना तुम्हारा, ये जो 40,000 आया प्रॉफिट, उसको क्या करने के बाद उसका ट्रीटमेंट है, उसको एक एंट्री से काम हो जाता है, सिर्फ एक एंट्री से। और वो भी कैसे करते हैं पता है, उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट है 40 तो 40, ऐसा सिंपल एक की एंट्री। ओके, बट इफ रेशियो इज चेंज तो क्या करने का, उसकी एंट्री चेंज हो जाती है। इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू पास द एंट्री लाइक दिस कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बी तो रिटायर डेथ हो गई, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अच्छा एक बात बोलूं, तुमको अकाउंट समझने के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा कंटिन्यूसली सुनना पड़ेगा, और मे बी इफ यू वांट यू कैन राइट, और एल्स सुनना कंटिन्यूसली पड़ेगा। अच्छा ये ऐसा हो रहा है ऐसा, और साथ साथ में विजुलाइज करने का कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अच्छा ये 2:1 हुआ 3:1 हो गया, राइट हो रहा है, तो तुमको समझ में आएगा। तुम खाली ऐसे सुनते रहोगे तो 2 मिनट बाद माइंड तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ इन्वॉल्व योरसेल्फ, ठीक है, ये एक बहुत खास है। कोई कभी भी अकाउंट्स पढ़ो तो, या अकाउंट्स में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इन्वॉल्व योरसेल्फ, ये क्या कर रहा हूँ मैं सुन रहा। तो वापस बोल देता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद क्या, तो देखने का कि रेशियो न्यू रेशियो इज गिवन और न्यू रेशियो इज नॉट गिवन और गिवन। न्यू रेशियो नहीं दिया तो बहुत अच्छा, P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल सस्पेंस में डाल देंगे, और अगर न्यू रेशियो दिया है तो विल ट्रीट लाइक गुडविल, ए सी दे देंगे बी को। तो ये जो अमाउंट आया ना 40,000, ये जो 40,000 आया उसको हम लोग को बांट देना पड़ेगा, बी को देंगे 40, ए एंड सी, बट कौन से रेशियो में पता है, गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है कि देखो जैसे पहले प्रॉफिट था मान लो 30,000, वो सब में इक्वली बढ़ता था 1 1 1, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सबको 10,000 मिल रहा होगा। अब क्योंकि ये बी की डेथ हो गई तो अब अगर होगा प्रॉफिट 30,000 तो ए और सी को मिलेगा, पहले ए बी सी तीन को 10 मिलता था, अब अगर ए और सी को मिलेगा तो कितना मिलेगा 15, तो पहले से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब ए को उतना गेन हो रहा है। इसके लिए हमेशा जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर की डेथ होती तो जो पार्टनर कंटिन्यू करते हैं उनको गेन होता है कंपेयर टू प्रीवियस। तो इसके लिए गेनिंग रेशियो ढूंढना पड़ता है, क्योंकि भाई जो बी जा रहा है उसको कैपिटल उसके हिस्से की प्रॉफिट देना है, तो कौन देगा, ए और सी देगा, और कौन से रेशियो में गेनिंग, जो ज़्यादा गेन करेगा वो ज़्यादा देगा। तो इसके लिए गेनिंग रेशियो ढूंढना होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों न्यू माइनस ओल्ड, एडमिशन में ओल्ड माइनस नहीं था, उसमें सेग्रीगाइजिंग ढूंढते थे, इसमें न्यू माइनस ओल्ड है, क्योंकि देखो न्यू ज़्यादा है 15 और ओल्ड कम है, तो 15 माइनस 10 5 का इसको गेन हुआ, इसलिए न्यू ज़्यादा होता है, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड करता है। तो इसमें भी ढूंढ लेते हैं, चलो ए और सी का न्यू रेशियो कितना है 2:1, मतलब 2/3 और 1/3, माइनस ओल्ड कितना, ओल्ड अब कोई 3:1 3/4 1/4 नहीं लेना, ओल्ड मतलब तीनों थे तब तो 3:2:1 ही रहेगा, मतलब ये 3/6 और 1/6 रहेगा, ठीक है, ये मत भूलना, ठीक है, 4 मत कर देना। तो ये कितना हुआ, चलो 12 - 9 3/18, और ये 3/18। ओह वाओ, तो ये क्या हो गया, ये तो 1:1 इक्वल हो गया, इज इट। तो देखो, तो इसको इक्वली बांट देंगे,
तो इक्वली बांट दो तो 20-20, ठीक है। देख लो ये रहा इफ रेशियो इज चेंज एंड इफ रेशियो इज नॉट चेंज। पर इसके आने के बाद इसका क्या, तो वो भी देख लो। इसके आने के बाद प्लीज ध्यान से सुनो, ये हो जाए ना। अच्छा थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, शायद पूरा नहीं कंप्लीट कर पाऊँ, बट जितना भी पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से समझ लेना, ये सारे तुमको फुल सम्स में आएगा। देखो इसका ट्रीटमेंट क्या, अगर केस 1 होता तो ये रहा, मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या उसमें मोस्टली है ना जिसकी डेथ हो जाती है उसका कैपिटल अकाउंट ही बोलते बनाने को, या तो मैं पूरा ही ले लेता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और मान लो बैलेंस शीट है, तो ध्यान से सुनना ABC, फर्स्ट केस में उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, देखो P&L सस्पेंस टू बी कैपिटल, मतलब बी कैपिटल में बाई P&L सस्पेंस, यहाँ पे बाई P&L सस्पेंस, और बी में 40,000। और उसकी दूसरी एंट्री, इफ दे आर आस्किंग अस टू मेक बैलेंस शीट, तो पहले बैलेंस शीट एज हेड जिस दिन उसकी डेथ हुई थी ना वही लिखने का कि भाई ये 30 जून 2025 की बैलेंस शीट है, और यहाँ लिख देने का P&L सस्पेंस 40,000, क्योंकि ये अनएडजस्टेड होता है। अभी बीच में किसी की डेथ हो गई, उसको प्रॉफिट उसके हिस्से का दे रहे हैं हम लोग, ओके। बट उन्होंने अपना रेशियो कुछ डिसाइड किया नहीं, इसलिए सस्पेंस में अकाउंट में डाल देते। यहाँ पे उन्होंने रेशियो अपना डिसाइड कर लिया है, इसलिए वो लोग डिसाइड कर लेते भाई कौन कितना देगा, किसको कितना गेन हो रहा है, कितना नुकसान, इसलिए AC मिल के देते। तो इसमें तो बता दिया गया होता है केस 1 में। अब केस 2 में क्या होगा पता है, AC to B, तो जस्ट लाइक गुडविल AC to B, मतलब 2B's कैपिटल, A में से 20,000 और C में से 20,000 लेके और B को दे देंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाई A's कैपिटल 20 एंड बाई B's कैपिटल 20। देख लो अगर फर्स्ट केस हुआ तो सिर्फ ये और ये करना पड़ेगा, और अगर सेकंड केस हुआ तो तुमको ये इन शॉर्ट ये और ये लिखना पड़ेगा। देख लो समझ में आया, तो उसका लेजर भी बता दिया, जनरल भी बता दिया। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। अब मैं तुमको सोच रहा हूँ एक छोटा सा गुडविल का पॉइंट भी बता देता हूँ। अच्छा अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चलो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का तो क्या कहना, ये तो हर सम में मिलेगा गुडविल का पॉइंट, और खाली रिटायरमेंट डेथ में नहीं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी मिलेगा, हर सम में गुडविल का पॉइंट रहने वाला है। तो इसको बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, इतना सिंपल कि तुमको एक बार में आ जाए। ABC पार्टनर है, मान लो 3:2:1 में शेयर कर देते। अब B डाइड, B की डेथ हो गई, हाँ गुडविल में मंथ का कुछ लेना देना नहीं। सपोज B डाइड ऑन 30 जून 25, उसने 3 मंथ काम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो पूरे सम में अगर तुमको कहीं पे दे दिया कि गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹1,20,000, ठीक है। अब कैलकुलेट बीज गुडविल अगर बोल दे कि भाई कैलकुलेट बीज गुडविल, फुल सम में भी आएगा, गुडविल फर्म की दी हो तो तुमको क्या करना होगा मैं बताता हूँ, तुमको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला बीज गुडविल, जिसकी डेथ हुई उसकी गुडविल कैसे ढूंढेंगे, तो फर्म की गुडविल दिया ना 120 इंटू उसका शेयर 2/6, ठीक है। तो ये ले लेंगे 40,000। फिर स्टेप नंबर 2, हमको ये गुडविल बी को देना है, कौन देगा, ए और सी देंगे, बट कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अगेन मतलब गेनिंग रेशियो के लिए तुमको याद रखना, अगर कुछ नहीं दिया है खाली बोल दिया बी रिटायर, तो जो 3:1 बचे ना बी के जाने के बाद, ए और सी का 3:1, वही न्यू रेशियो भी होता है और वही गेनिंग रेशियो भी होता है, राइट। या तो न्यू रेशियो दो, न्यू रेशियो दोगे तो ऐसे ढूंढेंगे हम लोग, न्यू रेशियो नहीं दिया तो वही ले लेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे नहीं दिया है कोई, तो बोलो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या होगा बिटवीन ए एंड सी, बोलो क्या होगा 3:1। और व्हाट विल बी गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी, कुछ नहीं दिया तो वो भी 3:1, तो गेनिंग रेशियो है 3:1। तो ये जो अमाउंट आया उसको तुम 3:1 में बांट देना, 3:1 में याद रखना गेनिंग रेशियो में, तो 3:1 मतलब 3/4 और 1/4,
ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 10,000। और फिर इसकी थर्ड स्टेप में जर्नल एंट्री कर दे रहा। जर्नल एंट्री मतलब ए एंड सी मिलके बी को दे देंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। ये 30,000 देगा, ये 10,000 और इसको 40,000 मिल जाएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशन। नरेशन में लिखना होगा बीइंग करके, बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड। चलो ये गुडविल का पॉइंट बता दिया। एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, इसको ध्यान से समझोगे और ये हर सब में आने वाला है।